कैपेसिटर या संधारित्र के बारे में यस सर। मैंने बताया था कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है, विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को संधारित्र स्टोर करता है, ठीक ना। और संधारित्र के बारे में मैंने बताया था कि दो प्लेट होती है, चालक प्लेट, यस सर। और दोनों चालक प्लेट के बीच में कोई कुचालक पदार्थ होता है जिसको परावैद्युत पदार्थ या इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, और उसको किसी केस में उसको बंद कर दिया जाता है और उस पर उसका मान लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो अब ये जो संधारित्र है कैपेसिटर, ये कई तरह के होते हैं। ये संधारित्र जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हैं, ये संधारित्र, इसके ऊपर धन और ऋण का निशान बना होता है। देखो इस पर, देखो इस पर ऋण का निशान बना हुआ है। ये कैपेसिटर देख रहे हो ना, इसके ऊपर देखो ऋण का निशान यस सर, है ना। तो एक सिरा इसका धन होता है, एक सिरा इसका धन होता है और एक सिरा इसका ऋण होता है, ठीक ना। यस सर। जब हम धन सिरे को बैटरी के धन से जोड़ते हैं और ऋण सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है, ठीक ना। अब जैसे ये कैपेसिटर मान लो चार्ज हो गया, इसके बाद अब इन दोनों सिरों को जब यहाँ से आपस में जब स्पार्क कराओगे, आपस में जब सटाओगे इसको, ये चिंगारी निकलेगी और आवाज़ आएगी, चट से आवाज़ आएगी और चिंगारी निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, है ना। इसको आप इलेक्ट्रिक दे करके आपने इसको चार्ज किया था, उसके बाद जो है जब ये चार्ज हो गया, फिर आप दोनों को आपस में जब सटाते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है और उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। बात समझ में? तो अब ये कैपेसिटर कई तरह के होते हैं। एक सिरेमिक कैपेसिटर होता है, इसमें देखो सिरेमिक कैपेसिटर कहीं होगा, ठीक है, इसमें सिरेमिक कैपेसिटर लग नहीं रहा है। सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है ना, वो जैसे ये सिरेमिक की एक पतली शीट होती है, इतनी बड़ी होती है सिरेमिक की पतली, इस सिरेमिक की पतली शीट होती है, ठीक। इस सिरेमिक के इस सिरे पर पॉलिश कर दिया जाता है सर, किसी चालक पदार्थ का, है ना। जैसे मान लो सिल्वर की पॉलिश कर दिया इधर, और इधर भी सिल्वर की पॉलिश कर दिया, तो क्या हो गया, देखो अब इसी को मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ये है, मान लो ये क्या है, ये सिरेमिक है, ये जो देख रहे हो नहीं, ये सिरेमिक है। तो इधर सिल्वर की पॉलिश कर दिया और इधर भी सिल्वर की पॉलिश कर दिया, और सिल्वर विद्युत का चालक होता है। तो ये दो प्लेट हो गई, दो प्लेट, और दोनों प्लेट के बीच में क्या है, सिरेमिक है, सिरेमिक, वो सिरेमिक परावैद्युत पदार्थ का काम करेगा। तो एक तार इस सिल्वर की इस प्लेट से निकाल देते हैं और दूसरा तार सिल्वर की इस प्लेट से निकाल देते हैं, किसी चीज़ में उसको बंद कर देते हैं, मिट्टी का खोल होता है या प्लास्टिक का खोल, उसको उसमें बंद करके उस पर उसका मान लिख देते हैं, या उसको पेंट कर दिया जाता है, पूरा उसको पेंट करके दो तार निकले हुए रहेंगे, उस पर उसका मान लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई धन ऋण नहीं होता है, चाहे आप उसको जैसे लगाओ, आप इसको धन दो, इसको ऋण दो, या इसको ऋण दे दो, इसको धन दे दो, बैटरी से कोई फर्क नहीं, उसकी कोई पोलरिटी नहीं होती है, उसकी कोई पोलरिटी नहीं जो होती है, चाहे आप उसको जैसे भी लगा दो, है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, जिनको हम पोलर कहते हैं, जिन पर धन और ऋण का निशान बना होता है, इसमें एक खास बात होती है कि मान लो देखो ये पोलर कैपेसिटर है, ये देखो, देख रहे हो ना, इस पर धन बना है और इस पर ऋण, और ये इस तरह से ये पूरा ये बंद है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। अब बैटरी से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे चार्ज करने के लिए, तो बैटरी के धन को
इसके धन से जोड़ेंगे और बैटरी के ऋण को इसके ऋण से जोड़ेंगे, तब ये कैपेसिटर काम करेगा और चार्ज हो जाएगा। और अगर आप उल्टा इसमें कनेक्शन कर दें, इसके धन सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ दें और इसके ऋण सिरे को बैटरी के धन से जोड़ दें, तब क्या होगा, तो ये कैपेसिटर जो गर्म होकर के फट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। बात समझ में? इसके अंदर इतनी गैस बनने लगेगी कि ये गैस का जो प्रेशर बनेगा, जो दबाव बनेगा, उस प्रेशर से ये कैपेसिटर फट सकता है। इसलिए जो पोलर कैपेसिटर होते हैं, क्या होते हैं? पोलर। तो उनको कभी भी धन और ऋण जो है, उनको धन और ऋण जो है, मतलब धन के जिस पर धन का निशान बना है उसको बैटरी से धन से जोड़ेंगे और जिस पर ऋण का निशान बना है उसको बैटरी के ऋण ही से जोड़ेंगे। उसको आप उलट नहीं सकते हो। जैसे ये पोलर कैपेसिटर है, ये पोलर कैपेसिटर है, ठीक ना? इसमें ध्यान दिया जाता है, ठीक। और ये देखो ये पेपर कैपेसिटर है, ये पेपर कैपेसिटर है, ठीक ना? तो इसमें कोई धन और ऋण इसमें नहीं होता है। नहीं। इसको चाहे आप ऐसे जोड़ दीजिए, चाहे घुमा करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए या घुमा करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना? मगर जो पोलर होते हैं, तो पोलर के क्योंकि पोलरिटी होती है उनके अंदर, ये अगर इसमें ये गलती होगी कि धन के जगह ऋण और ऋण के जगह धन अगर आप दे दिए, तो ये कैपेसिटर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं जो कि पोलर होते हैं। इसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, है ना? ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये संधारित्र होते हैं। बात समझे? इसमें एल्युमिनियम की 2 प्लेटें होती हैं। एल्युमिनियम की देखो लंबी और चौड़ी प्लेटें होती हैं। बहुत लंबी प्लेट होती है, चौड़ाई भले कम हो मगर लंबाई बहुत अधिक होती है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये एल्युमिनियम की ये चौड़ी प्लेट होती है, 2 प्लेट होती है, ठीक। जैसे ये एक एल्युमिनियम की मान लो प्लेट है, ठीक, और एक प्लेट और होती है, 2 प्लेट होती है, और दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कुचालक पदार्थ होता है, जो परावैद्युत पदार्थ होता है, द्रव होता है, लिक्विड, ठीक ना? जैसे ये पेपर है ना, जैसे ये पेपर है, ये कॉटन का पेपर होता है। इस कॉटन के पेपर को इलेक्ट्रोलाइटिक द्रव होता है, ठीक ना, जिसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जो उसमें द्रव होता है वो परावैद्युत होता है, उसमें ये इसको डुबा देते हैं, है ना? क्या करते हैं? डुबा देते हैं। परावैद्युत द्रव होता है, उसमें इसको डुबा देते हैं। डुबा करके इसको निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकाल करके इसको सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद ये जो दोनों प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट और, तो इस प्लेट के बीच में इसको, दोनों प्लेटों के बीच में देखो ऐसे हमने लगा दिया एक कॉटन का पेपर, और इसके ऊपर एक और एल्युमिनियम की शीट होती है, लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसका एक काम तो ये है कि ये दोनों प्लेटों को आपस में, दोनों एल्युमिनियम की प्लेटों को आपस में टच नहीं होने देता। अब इसके ऊपर देखो ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट देखो इस पर इस तरह से रहती है। देखो एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेटों को देखो ये अलग अलग ये रहता है, सटने नहीं देता है, ठीक ना? तो एक तार यहाँ से निकाल लिया जाता है और एक तार यहाँ से। तो इसमें जो एक प्लेट होती है ना, देखो एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट देखो ये हो गया, ठीक ना? तो ये वाली जो प्लेट होती है, एक प्लेट, इस प्लेट के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। क्या होती है? ऑक्साइड की एक परत होती है, ठीक ना? एल्युमिनियम ऑक्साइड की
परत होती है ये ना, ये एक एल्युमिनियम की ये पत्ती होती है यस सर। और इस पर ऑक्साइड की परत लगी होती है। तो ये जो ऑक्साइड की जो परत लगी होती है, तो ये एनोड का ये काम करता है। इस पर ऑक्साइड की परत लगी होती है, वो वाली जो एल्युमिनियम की पट्टी है वो एनोड का काम करती है, यस सर। और दूसरी वाली कैथोड का काम करती है। दूसरी वाली कैथोड का काम करती है। एनोड देखो धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। ठीक, एनोड कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और एनोड क्या होता है? धन। और इन दोनों के बीच में ये जो कॉटन है, यस सर। ये कॉटन है ना, परावैद्युत पदार्थ में जो डुबोया हुआ ये कॉटन था, यस सर। इस कॉटन को, ये कॉटन इन दोनों प्लेटों के बीच में लगा रहता है। यस सर। ठीक ना, कॉटन गेज होता है ये लगा रहता है ये। यस सर। ठीक ना, और इस तरह से एक तार यहाँ से निकाल दिया जाता है और एक तार यहाँ यहाँ से, और फिर इसको क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को मोड़ देते हैं ऐसे दोनों, ये वाली पत्ती और ये पत्ती एल्युमिनियम की, और ये बीच में जो ये है कॉटन की, देखो इस तरह से ये, और देखो ये इसकी इलेक्ट्रोलाइट की बनावट एग्जाम में आएगा, इसको अच्छी तरह से देख लेना। एक प्लेट ये हो गई एल्युमिनियम की और एक प्लेट ये हो गई। तो इस प्लेट से मान लो ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर लगी रहती है पर, ठीक, अब ये कॉटन है, ये कॉटन देखो बीच में हमने लगा दिया, और इसके ऊपर ये दूसरी परत लगा दिया, तो यहाँ से एक तार निकल जाता है, एक तार यहाँ से निकल जाता है। इस पर ऑक्साइड की लेयर है, सर। तो ये एनोड हो जाएगा, और जिस पर ऑक्साइड की लेयर नहीं है वो कैथोड हो जाएगा, और इसको रोल कर दिया जाता है। ठीक, रोल करके इसको दोनों तार बाहर निकाल लिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है यस सर। तो यहाँ देखो वही चीज़ देखो, ये है, ये देख रहे हो ना, ये पर देखो ये रीढ़ का निशान है ये, और ये देखो इसको हम देखो काटेंगे, ठीक ना, ये तार देखो, दोनों तार निकले हुए हैं ये, ठीक, ये देखो ये दोनों तार, ये रबर होता है ना, देख रहे हो ना, ये रबर, यहाँ से रबर डाल करके इसको पैक करके ये दोनों तार बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर देखो इसका मान लिख दिया जाता है। अब इसके अंदर देखो ये वही चीज़ है जो हमने बताया था, 2 प्लेट होती है। ठीक, पास करो, पास करो, पास। प्लेट देखो ये इसको दिखाना क्या, देखो अभी ऑन करो, जो हमने बताया था ये देखो एक प्लेट देखो ये है, ये देख रहे हो? यस सर। और दूसरी प्लेट देखो ये है, एल्युमिनियम की प्लेट है ना, एल्युमिनियम की या टीन की, और बीच में देखो ये पेपर है, ये पेपर है ना, यस सर। ये पेपर किसमें डुबोया हुआ है, ये परावैद्युत पदार्थ जो कि द्रव होता है इसमें, उसी द्रव में ये डुबोया रहता है, बताया था ना, इसको द्रव में डुबो करके निकाल देते हैं और उसको सुखा लेते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में इसी को डाल देते हैं। देखो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों के बीच में देखो ये कुचालक पदार्थ है, देख रहे हो यहाँ? यस सर। दोनों प्लेटों के बीच में ये कुचालक पदार्थ है, ठीक, और ये देखो ये रोल किया हुआ है, देखो ये रोल किया हुआ है ना, देखो ये रोल किया हुआ है, देखो यहाँ से देखो एक तार देखो निकाला गया है, यहाँ से तार जोड़ करके निकाला गया है, देखो देखो एक प्लेट ये और ये एक प्लेट ये, एक प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच में देखो ये कुचालक पदार्थ है, ठीक, इस तरह से ये इसकी बनावट होती है पूरी, ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइटिक, किस कैपेसिटर की? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक ना। इस तरह से ये देखो, ये रोल किया हुआ होता है और इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है और इससे तार दो तार बाहर निकले रहते हैं और ये रबर होता है, ये इस रबर को डाल करके ऐसे पैक कर दिया जाता है और जो दो होल निकले हुए हैं ना, इनका तार बाहर निकल जाएगा। इसको पूरा सील्ड करके इस पर इसका मान लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो यही इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर देखो, इसका मेन काम क्या है, इसका मुख्य काम, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का मुख्य काम, मुख्य कार्य, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है, ये फिल्टर का काम करता है। फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर का ये काम करता है। फिल्टर का मतलब होता है छानना, फिल्टर का मतलब होता है जानना, छानना, ठीक। जैसे चाय छाननी जो चाय छानने वाली जो छाननी होती है, उससे तुम क्या करते हो? चाय छानते हो तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है और जो चाय है वो अलग हो जाती है। ठीक उसी तरह से देखो, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है, तो यहाँ तुम 220 वोल्ट दोगे, 220 वोल्ट दोगे तो यहाँ से 12 वोल्ट AC मिलेगी। 220 वोल्ट AC इनपुट और 12 वोल्ट AC आउटपुट। अगर ये 12 वोल्ट का 6 वोल्ट का होता तो 6 वोल्ट आउटपुट होता। तो अब ये देखो, यहाँ तुमने इसको दिया कितना, 200, हमारे घर की लाइट कितनी आती है? 220 वोल्ट आती है, ठीक ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो 12 वोल्ट निकला वो भी AC है। क्या है? AC है, ठीक, ये AC है। अब देखो यहाँ पर डायोड लगा दिया गया, एक यहाँ और एक डायोड यहाँ लगा दिया गया। डायोड देखो, ये यहाँ कहीं डायोड है, चलो उसमें दिख नहीं रहा है डायोड। डायोड देखो ये डायोड होता है ये, ठीक नहीं, इसमें डायोड लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ जो हमको डायोड ने AC को किस में बदल दिया? DC में। डायोड ने AC को किस में बदल दिया? DC में। मगर तुमको शुद्ध DC अगर चाहिए तो तुमको यहाँ एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, फिल्टर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, यही वाला कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। इस कैपेसिटर का धन सिरा यहाँ से जोड़ेंगे और ऋण वाला यहाँ से जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस काम आता है। तो ये कैपेसिटर करता ये है, इसने क्या किया, AC को DC में बदल दिया, मगर ये पूरा AC को DC में ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कुछ AC इसके अंदर रह जाती है। तो ये कैपेसिटर उस बची खुची AC को छान करके अलग कर देता है और यहाँ हमको शुद्ध DC प्राप्त होता है, शुद्ध DC हमको यहाँ प्राप्त होता है। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है? छानना, ठीक। ये डायोड जो है का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट कर देना। तो डायोड पूरा कंप्लीट शुद्ध DC नहीं बना पाता है, ठीक, शुद्ध DC नहीं बना पाता। जब आप ये यहाँ एक कैपेसिटर लगा दोगे, ये फिल्टर कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो फिल्टर का काम कर रहा है, अगर आप यहाँ लगा दोगे तो ये शुद्ध DC में ये बदल जाएगा। हमको क्या मिलेगा? शुद्ध DC हमको मिलेगा। तो ये जो कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये फिल्टर का काम करता है। कौन सा काम करता है? फिल्टर का काम करता है। मतलब कि जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये बची खुची AC को छान करके अलग कर देता है और शुद्ध DC हमको
देता है। मिलता है। ये इसका मेन काम है, ठीक ना। बंद करो।